तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हो मोय फोन। देखो, मेरे इस चैनल के ऊपर मैं हमेशा आप सभी के साथ आईफोन के लेटेस्ट अपडेट्स, फीचर्स, जो भी इसके टिप्स और ट्रिक्स है ये शेयर करता हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आईफोन के पुराने फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अभी भी लेटेस्ट आईफोन्स में आपको मिल जाते हैं। अब एप्पल ने इन पुराने फीचर्स को कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस कराया था ये भी बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब बात करते हैं पहले फीचर की, जिसका नाम है असिस्टिव टच। और एप्पल ने इस फीचर को iOS 5 के साथ इंट्रोड्यूस कराया था 2011 में। तो बहुत ही पुराना फीचर है, लेकिन ये फीचर आज भी आपके फोन में आपको मिल जाता है। अब इस फीचर का काम क्या है आगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसे ऑन कैसे करना है सबसे पहले वो बता देता हूँ। देखो, सेटिंग्स में जाके अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाते हो तो यहाँ पे आपको नीचे जाने के बाद टच वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और पहला ही ऑप्शन आपको असिस्टिव टच का मिलेगा। अब उसे ऑन करने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर एक ब्लैक डॉट या फिर सर्कल देखने मिल जाता है। जैसे ही आप उसके ऊपर टैप करोगे कुछ ऑन स्क्रीन बटन्स आपको देखने मिल जाते हैं। तो अब आपको शायद से पता चल गया होगा कि असिस्टिव टच का काम क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं होम पे टैप करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली होम पेज पे आ जाऊंगा। तो अगर आप आईफोन यूज करते हो और आपके फोन में फिजिकल बटन्स अगर खराब हो गए हैं और आपको रिपेयरिंग में एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने हैं तो असिस्टिव टच वाला जो फंक्शन है आप यूज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो ऑन स्क्रीन बटन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं सिर्फ वही यूज कर सकते हो, आपको कुछ एडिशनल बटन्स ऐड करने होंगे या फिर कस्टमाइज करना होगा तो वो भी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे कस्टमाइज में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे अगर मैं टैप करूँ, मुझे यहाँ पे कोई दूसरा एक्शन असाइन करना है तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। एडिशनल बटन ऐड करना है तो प्लस ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पे ऊपर प्लस का आइकॉन आ जाएगा, उस पर टैप करके मैं एडिशनल कंट्रोल्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ या फिर एडिशनल बटन ऐड कर सकता हूँ। अगर कोई बटन निकालना होगा तो माइनस आइकॉन की मदद से आप उसे हटा भी सकते हो। तो हाँ भाई, असिस्टिव टच डेफिनेटली उन लोगों के बहुत ज्यादा काम का है जिनके फोन में फिजिकल बटन अच्छे से काम नहीं कर रहे। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है रीचेबिलिटी। अब ये फीचर उन लोगों के बहुत ज्यादा काम का है जो लोग एक हाथ से आईफोन यूज करना पसंद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप प्लस सीरीज वाला आईफोन यूज कर रहे हो या फिर प्रो मैक्स सीरीज वाला आईफोन यूज कर रहे हो जिसमें बड़ा डिस्प्ले है, वहां पे एक हाथ से आईफोन यूज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है या फिर यूज नहीं कर पाते। तो ऐसे में रीचेबिलिटी का फंक्शन आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अब इसे भी ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में आप जाओगे, वापस टच में जाना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको रीचेबिलिटी का मिल जाता है। अब उसका टॉगल ऑन करना है। ऑन करने के बाद जब भी आपको आईफोन एक हाथ से यूज करना है और आप ऊपर जो है ऊपर के फंक्शंस यूज नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीन के बॉटम में अगर आप इस तरीके से नीचे स्वाइप करते हो तो जो टॉप स्क्रीन है वो नीचे आ जाएगी और फिर एक हाथ से आप आपके आईफोन को आराम से यूज कर सकते हो। तो हाँ भाई, यही है कुछ रीचेबिलिटी का फीचर और एप्पल ने इस फीचर को आईफोन 6 के साथ इंट्रोड्यूस कराया था 2014 में। नेक्स्ट जो फीचर है दोस्तों उसका नाम है शेक टू अंडू और ये फीचर एप्पल ने iOS 3 के साथ रिलीज किया था 2009 में। आज का जो वीडियो है इसमें जितने भी फीचर्स मैं बताने वाला हूँ ये फीचर सबसे पुराना है। तो हाँ भाई, 2009 का ये फीचर है, लेकिन आज भी ये फीचर आपको आपके आईफोन में मिल जाएगा और बहुत काम का फीचर है। अब नाम से शायद से आपको पता चल रहा होगा कि फीचर का काम क्या है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं फोटो एप्लीकेशन में जाके कोई एक फोटो यहाँ पे अगर डिलीट कर देता हूँ, अब मुझे उसे वापस लाना है तो मैं रिसाइकल बिन में नहीं जाऊँगा या फिर रिसेंटली डिलीटेड में नहीं जाऊँगा। अगर मैं कुछ सेकंड्स में फोन को शेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्क्रीन के ऊपर जो एक्शन मैंने पहले किया है उसे अंडू करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं अंडू सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो फोटो जो है वापस आ गया है। मुझे फोटो वापस लाने के लिए रिसेंटली डिलीटेड में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फोटोज एप्लीकेशन में काम करता है। नोट्स एप्लीकेशन में अगर आप कोई सेंटेंस डिलीट कर देते हो या फिर कुछ डिलीट कर देते हो कुछ सेकंड्स में, मोस्टली 5 से 7 सेकंड के अंदर अगर आप फोन को शेक करते हो तो अंडू का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी चीज़ें आपने डिलीट की थी वो वापस आ जाएंगी। वैसे एक और फीचर एप्पल ने 2009 में इंट्रोड्यूस कराया था जिसका नाम है वॉइस ओवर। ये फीचर आज भी आपको मिल जाता है। पहले इसे ऑन कैसे करना है ये देख लेते हैं और उसके बाद में इसका काम क्या है आपको पता चल जाएगा। अगर मैं सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाता हूँ तो पहला ही ऑप्शन वॉइस ओवर का मिल जाएगा। उसके अंदर जाके अगर आप वॉइस ओवर को ऑन करते हो और उसके बाद में जिन भी चीज़ों के ऊपर आप टैप करोगे तो वो चीज़ें जो है आपका आईफोन आपको रीड करके बता देगा। तो बेसिकली ये फीचर उन लोगों के बहुत ज़्यादा काम का है जो ब्लाइंड है या फिर जो विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स है, उनके बहुत काम का फीचर है। तो भाई किसी दिन आपको कोई आर्टिकल पढ़ना है और आपने वॉइस ओवर का फीचर ऑन किया है तो बस उस आर्टिकल पे टैप भी कर दोगे तो आपका आईफोन वो आर्टिकल आपके लिए पढ़ भी देगा। तो वॉइस ओवर का क्या काम है आपको पता चल गया होगा।
आपको यूज़ करना होगा तो ये फीचर आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है LED फ्लैश फॉर अलर्ट्स। ये फीचर भी एप्पल ने iOS 5 के साथ रिलीज़ किया था 2011 में। और इस फीचर का काम क्या है, अगर आपका फ़ोन कभी साइलेंट पे है और आपको कोई कॉल आता है या फिर नोटिफिकेशन आता है और वो आपसे मिस आउट हो जाता है और आप चाहते हो कि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, तो इस सिचुएशन में आप LED फ्लैश फॉर अलर्ट ऑन करके रख सकते हो। तो जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपका कैमरा फ्लैश जो है वो ब्लिंक होने लग जाएगा। तो अब ये ऑन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर, और यहाँ पे अगर आप ऑडियो एंड विजुअल्स के अंदर चले जाते हो तो सबसे लास्ट में आपको LED फ्लैश फॉर अलर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली इसे ऑन कर देना है। अब इसके बाद में जब भी आपको कोई कॉल आता है या फिर नोटिफिकेशन आता है, आपका फ्लैश जो है ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा और आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है गाइडेड एक्सेस, और ये एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था iOS 6 के साथ, जो आया था 2012 में। अब इस फीचर का काम क्या है ये बताने से पहले इसे ऑन कैसे करना है ये दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में आपको जाना है, एक्सेसिबिलिटी में सबसे नीचे जाओगे तो जनरल के अंदर आपको गाइडेड एक्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट करके उसका टॉगल ऑन कर दीजिए। अब गाइडेड एक्सेस का काम क्या है ये आपको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसे आप गेम खेलने के लिए फ़ोन देते हो, लेकिन गेम के अलावा फ़ोन में बाकी सारी चीज़ें चेक करता है या फिर फ़ोन के साथ छेड़खानी करता है, ये चीज़ अगर आपको अवॉइड करनी होगी तो गाइडेड एक्सेस आप यूज़ कर सकते हो। गेम ओपन करने के बाद साइड बटन आपको 3 बार प्रेस करना है और यहाँ पे गाइडेड एक्सेस जो है ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद होगा ये कि उस एप्लीकेशन के अलावा फ़ोन में और कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। अगर वो बच्चा फ़ोन को लॉक करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाएगा, बटन काम नहीं करेंगे। मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है तो उस एप्लीकेशन को वो मिनिमाइज़ भी नहीं कर पाएगा, तो बाकी सारी चीज़ें फ़ोन के अंदर वो चेक नहीं कर सकता है। गाइडेड एक्सेस अगर एग्जिट करना भी होगा तो पावर बटन आपको एक बार फिर से 3 बार प्रेस करना होगा, लेकिन एग्जिट करने के लिए आपको फ़ोन का जो पासकोड है वो एंटर करना पड़ेगा। जब तक पासकोड एंटर नहीं करोगे उस एप्लीकेशन से जो है आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको किसी पर्सन को एक ही एप्लीकेशन तक लिमिटेड जो है रखना होगा। अगर आप आपका फ़ोन किसी को यूज़ करने को दे भी रहे हो तो बस उस एप्लीकेशन को ओपन करके गाइडेड एक्सेस ऑन कर दीजिए, तो उस एप्लीकेशन के अलावा आपके फ़ोन के अंदर और कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन चेक नहीं कर पाएगा। गाइस, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है वो है टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, और एप्पल ने इसे भी iOS 5 के साथ इंट्रोड्यूस कराया था 2011 में। अब इसका काम क्या है और इसे कैसे यूज करना है बता देता हूँ। सबसे पहले तो जनरल में जाके आपको यहाँ पे जाना है कीबोर्ड ऑप्शन के अंदर, और इसके अंदर टेक्स्ट रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले एक ऑप्शन आपको वहीं पे मिल जाएगा, एक शॉर्टकट आपको वहीं पे देखने मिल जाता है OMW का। टेक्स्ट रिप्लेसमेंट का काम क्या है, अगर आपको टाइपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा तो आप कुछ शॉर्टकट जो है क्रिएट करके रख सकते हो। जैसे आपको किसी को गुड मॉर्निंग बोलना होगा तो आप GM लिख के अगर स्पेस देते हो तो ऑटोमेटिकली गुड मॉर्निंग आ जाएगा, या फिर जैसे यहाँ पे दिया है OMW लिख के अगर आप स्पेस दोगे तो ऑन माई वे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन ये शॉर्टकट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, तो क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली प्लस पे टैप करना है। फ्रेज में आपको मैसेज लिखना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ। गुड मॉर्निंग लिखने के बाद शॉर्टकट में हमें शॉर्टकट लिखना है, तो यहाँ पे मैं GM लिख के इसे सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट क्रिएट किया है। इसी तरीके से आप मल्टीपल शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब उन्हें यूज़ करने के लिए जब भी आप उन शॉर्टकट को लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे GM लिख के स्पेस दूँ तो ऑटोमेटिकली गुड मॉर्निंग आ जाएगा। अगर मैं OMW लिखूँ यहाँ पे और अगर मैं स्पेस दूँ तो ऑटोमेटिकली जो है ऑन माई वे आ जाएगा। तो इसी तरीके से टाइपिंग में अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो टेक्स्ट रिप्लेसमेंट में आप शॉर्टकट क्रिएट करके आपका टाइपिंग का टाइम जो है वो सेव कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों वो है लाइव लिसन, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, लेकिन इसे बस सही तरीके से इस्तेमाल करना। इनिशियली एप्पल ने इसे 2014 में रिलीज किया था, लेकिन तभी ये एयरपॉड्स के साथ काम नहीं करता था। 2018 में एयरपॉड्स के साथ एप्पल ने इस फीचर को जो है आईफोन में रिलीज कर दिया। अब इस फीचर को ऐड कैसे करना है और यूज कैसे करना है वो बता देता हूँ शॉर्ट में। कंट्रोल सेंटर ओपन करके टैप करके रखोगे तो ऐड कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें आपको हियरिंग सर्च करना है और ईयर वाला जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो ऐड कर दीजिए। अब जैसे आप उसके ऊपर टैप करते हो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें लाइव लिसन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जब आप आपके एयरपॉड्स आईफोन के साथ पेयर करोगे तभी लाइव लिसन वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब लाइव लिसन पे टैप करने के बाद होगा ये कि आपका आईफोन जो है एज अ माइक्रोफोन काम करेगा। तो आपने आपके आईफोन को कहीं भी रखा होगा, आसपास जो भी ऑडियो होगा वो आपको आपके एयरपॉड्स पे जो है सुनाई देगा। तो बेसिकली एप्पल ने इस फीचर को लॉन्च ही इसलिए किया था ताकि नॉइजी एनवायरनमेंट के अंदर आपको एनहांस्ड हियरिंग का ऑप्शन जो है वो मिल सके। वैसे इस फीचर को और भी कई तरीकों से जो है यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बस अच्छे चीज़ों के लिए ही यूज़ करना। वैसे क्या इस फीचर के बारे में आपको पहले से पता था? कमेंट करके बताओ। आज के इस वीडियो का जो लास्ट फीचर है दोस्तों उसका नाम है जूम। आप इसे स्क्रीन मैग्नीफायर भी बोल सकते हो। ये फीचर एप्पल ने iOS 4 के साथ रिलीज किया था 2010 में, तो ये भी पुराना फीचर है और आज भी आपको मिल जाएगा। अब इसे यूज़ कैसे करना है और कैसे ऑन करना है
तो एक्सेसिबिलिटी में जाके आपको जाना है जूम में, और ये टॉगल अगर आप ऑन करते हो तो यहाँ पे जूम वाला फीचर जो है ऑन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो स्क्रीन जो है यहाँ पे जूम इन हो गई है। जूम आउट करने के लिए 3 फिंगर से डबल टैप करना है स्क्रीन के ऊपर, तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो ये फीचर किन लोगों के काम का है, तो अगर आपकी विजन सही नहीं है, आपको हर चीज़ जूम करके देखनी पड़ती है, तो ऐसे में ये वाला फीचर आप यूज़ कर सकते हो। 3 फिंगर से अगर आप स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करोगे तो स्क्रीन जो है यहाँ पे जूम हो जाएगी। अगर आपको चीज़ें ड्रैग करनी है तो 3 फिंगर से ही आप यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को ड्रैग कर सकते हो, और 2 फिंगर से आप स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कर पाओगे, लेकिन चीज़ों को ड्रैग नहीं कर पाओगे। ड्रैग करने के लिए आपको 3 फिंगर का यूज़ करना पड़ेगा, और जूम आउट करने के लिए एक बार फिर से 3 फिंगर से आप डबल टैप कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगी, अगर आप ये फॉलो फोकस वाला टॉगल ऑन करके स्मार्ट टाइपिंग वाला फीचर ऑन करते हो, और आपको कभी भी कोई टाइपिंग करना होगा कहीं पे, तो होगा ये कि जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्क्रीन को जूम इन करके रखा है और मुझे टाइप करना है यहाँ पे, तो जैसे जैसे मैं टाइप करूंगा स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली मूव होगी। तो हाँ भाई, ये भी एक एडिशनल फीचर आप जूम के साथ यूज कर सकते हो। तो गाइज यही थे कुछ इंटरेस्टिंग पुराने फीचर्स जो आज भी लेटेस्ट आईफोन्स में आपको मिलते हैं। वैसे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स अगर आपको जानने होंगे तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया था, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी चेक कर लेना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।